अब हम सूरा अत्तीन को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 95वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अत्तीन यानी अंजीर है और ये नाम सूरत की पहली ही आयत से लिया गया है। ये सूरत इंसान की बनावट और उसकी हैसियत के बारे में एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात करती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब लोग अपनी असल पहचान और मकसद जिंदगी को भूल चुके थे। लोग ये सोचने लगे थे कि इंसान बस एक जानवर की तरह है, उसे जीना है और मर जाना है, उससे कोई हिसाब किताब नहीं है। इस सूरत का मकसद इंसान को ये याद दिलाना था कि उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन शक्ल देकर पैदा किया गया है और उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो अच्छे काम करे। ये सूरत इंसान को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है और उसे चेतावनी देती है कि जो लोग इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे उनका अंजाम बुरा होगा। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत अल्लाह की 4 बड़ी निशानियों की कसम से होती है। 1. अंजीर की कसम और जैतून की कसम। ये दोनों फल बहुत मुबारक और फायदेमंद है। ये उन जगहों की तरफ भी इशारा करते हैं जहाँ ये पैदा होते हैं, जैसे शाम का इलाका जहाँ बहुत से पैगंबर भेजे गए। अंजीर को जन्नत का फल कहा जाता है और जैतून से तेल निकलता है जो रोशनी और खाने दोनों के काम आता है। 2. और तूर सीना की कसम। ये वो पहाड़ है जहाँ अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बातचीत की थी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ, यानी वही और हिदायत की निशानी है। 3. और इस सुरक्षित शहर मक्का की कसम। ये वो इज्जत वाला शहर है जहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया और जहाँ आखिरी पैगंबर पैदा हुए। ये शहर अमन और चैन का गढ़ है। इन चारों कस्मों के बाद सूरत एक बहुत अहम सवाल पूछती है। बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सूरत, शक्ल पर पैदा किया, यानी अल्लाह ने इंसान को ऐसी खूबसूरत बनावट दी, उसे समझदारी दी, बोलने की ताकत दी और फितरत, स्वभाव में अच्छाई रख दी। इंसान को जितनी काबिलियत दी गई है दुनिया की किसी और मखलूक को नहीं दी गई। लेकिन फिर सूरत एक सख्त चेतावनी देती है। फिर हमने उसे निचाइयों में पटक दिया। यहाँ निचाइयों का मतलब है बुरे काम और गुनाह। जो इंसान अपनी इस बुलंद मकाम को भूल जाता है और जानवरों जैसी जिंदगी जीने लगता है, वो खुद को इस निचाई में गिरा लेता है। वो अपनी फितरत को बिगाड़ लेता है। हालांकि सूरत यहीं खत्म नहीं होती। ये एक रास्ता भी बताती है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, तो उनके लिए कभी खत्म न होने वाला अज्र, बदला है। यानी जिन लोगों ने अल्लाह पर ईमान लाया और नेक अमल किए, उनके लिए जन्नत का हमेशा रहने वाला इनाम है। उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आखिर में सूरत एक दमदार सवाल के साथ खत्म होती है। फिर इंसान, इसके बाद कौन सी चीज तुझे बाकी रहने वाले अजाब यानी दोज़ख के बारे में झूठी बात कहने पर उभारती है? यानी जब अल्लाह ने तुझे इतनी अक्ल और ताकत दी है और तुझे सही गलत का फर्क समझाया है, फिर भी तू कयामत के दिन के अजाब को झुठलाता क्यों है? क्या तेरे पास कोई दलील है? क्या अल्लाह बेहतरीन हाकिम, न्याय करने वाला नहीं है? ये आखिरी आयत एक दमदार बयान है। ये कहती है कि जो इंसान ईमान और अमल से दूर भागता है, उसके लिए दोज़ख का अजाब तय है और ये अल्लाह का बिल्कुल सही और इंसाफ वाला फैसला है। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर इंसान के लिए एक आईना है। सबसे पहले तो ये हमें हमारी असली कीमत बताती है कि हम दुनिया की सबसे शरीफ और समझदार मखलूक हैं। दूसरा,
ये हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है कि हमें अपनी इस बुलंदी को कायम रखना है और निचाइयों में नहीं गिरना है। तीसरा, ये सूरत हमें दो रास्ते दिखाती है, एक ईमान और नेकी का जो जन्नत ले जाता है और दूसरा कुफ्र और गुनाह का जो दोज़ख ले जाता है। आखिर में ये सूरत हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह जरूर इंसाफ करेगा और हर किसी को उसके अमल का पूरा पूरा बदला देगा। निष्कर्ष, सूरा अत-तीन एक छोटी सूरत है, लेकिन इसमें इंसान की पूरी कहानी आ जाती है। ये हमें बताती है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी क्या अहमियत है और हमें कहाँ जाना है। ये सूरत हमें समझाती है कि इंसान की जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना और मौज करना नहीं है, बल्कि अल्लाह की इबादत और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है। जो लोग इस मकसद को भूल जाते हैं वो अपनी कीमती जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इस सूरत को पढ़कर इंसान को अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या वो उन लोगों में शामिल है जो अपनी बुलंदी को कायम रखेंगे या उनमें जो निचाइयों में गिर जाएंगे। ये सूरत हमें हमेशा अच्छे काम करने और अपने रब की तरफ लौटने की याद दिलाती है।